अगर तुम नीट 2026 का रिजल्ट चाहते हो कि वो चेंज हो, कुछ मोटिवेशन चाहिए, तो आज की वीडियो स्किप मत करना क्योंकि मैं अंकित निर्वाण आप सभी को ये बताने आया हूं कि एक्चुअल में क्या स्ट्रेटेजी आपको लगानी चाहिए कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो। देखो सीधी-सीधी बात मैं आपको अगर कहूं, तो आज की वीडियो में ना ही कोई फेक ड्रामा होगा, ना ही मैं कोई ज्ञान देने वाला हूं, ना ही मैं कुछ आपसे बेफजूल की बातें इधर-उधर की करने आया हूं। मैं सिर्फ रियलिटी पे फोकस करूंगा और मैं ये बता रहा हूं कि आपको क्या कैसे करना चाहिए। देखिए, एक सीधी-सीधी बात है कि हर एक चीज़ में कंसिस्टेंसी मायने रखती है और दूसरी चीज़ डिसिप्लिन। अगर ये 2 चीज़ें आपने सीख ली तो भाई मेरे कोई भी किसी भी टाइप का कैसा भी कोई भी रिज़ल्ट हो, कितने महान से महान काम, कितने टफ से टफ काम भी आप ईज़िली कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो दशरथ मांझी बिहार के, नाम सुना होगा। जिन्होंने अपनी पत्नी को त्यागने का मतलब जब मजबूरी में उसकी पत्नी के प्राण चले गए कि पूरे पहाड़ के इधर से होकर के जाना पड़ता था। उसके चक्कर में टाइम ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी थी तो वो एक्सपायर हो गई। तो उसने क्या कहा कि इस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी मरी है तो मैं इस पहाड़ को छोड़ूँगा नहीं और इसी के बीच में से रास्ता निकालूँगा। लगातार 22 साल तक 20 साल तक मेहनत करने के बाद में सिर्फ़ एक छेनी और एक हथौड़े की मदद से उसने पूरे पहाड़ को बीच में से चीर डाला और उसके बीच में से रास्ता निकाला। ये होती है कंसिस्टेंसी की ताकत। अब यही ताकत आपको यूज़ करनी है अपने नीट 2026 के रिजल्ट में। देखिए, आप में सीधी-सीधी मैं बात करूँ तो आप बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स भी करते हैं कि जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। मेरे दोस्त, आप नीट 2026 के लिए हैं, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपके अंदर टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो मैं उन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आया हूँ कि किस पे क्या आपको डिस्कस करना है। देखिए, 4 से 5 पॉइंट हैं, जिन पॉइंट पे मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट 1, कि आप जो चीज़ चल रहे हो ना बिना डिसिप्लिन के, बिना रेगुलरिटी के, उसको थोड़ा-सा ना सुधारिए। कैसे? कि सबसे पहली चीज़ है कि आपके जो रैंडम स्टडी कर रहे हो ना, इसको छोड़ दो। आपका रैंडम स्टडी कैसे? कि जी आज मन करा तो आज पूरा दिन पढ़ेंगे जी सुबह से शाम तक, फिर अपना पूरा टाइम खेलने के लिए निकल गए। अगले 2 दिन तक आपने पढ़ाई ना करी, फिर तीसरे दिन फिर बैठे पढ़ने के लिए। ऐसे पढ़ाई ना होने की है, बिल्कुल भी ना हो। आपको थोड़ा-सा तरीका बदलना पड़ेगा, डिसिप्लिन ज़रूरी है। डिसिप्लिन कैसे? कि कायदे में आकर के जब आप करोगे, डेली आप चाहे 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ोगे, तो माइंड को रिकॉल रहेगा, याद रहेगा, उसे हैबिट में रहेगा कि भैया मुझे अब पढ़ना है और मुझे जो चीज़ें बार-बार मुझे बताई जा रही, मैं उनको कैप्चर कर लूँ। क्योंकि कहा जाता है कि मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है। तो दिमाग को जितना दिखेगा वो उतना उस चीज को कैप्चर करेगा। ये बात आई समझ में? कभी 12 घंटे तो कभी 0 घंटे, ऐसे पढ़ाई ना होने की है, आपको थोड़ा-सा रेगुलेरिटी में आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि टेस्ट से डर लगता है, सर हम क्या करें? मेरे दोस्त, टेस्ट से डरना बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि वाजिब है ही नहीं। क्योंकि टेस्ट से अगर आप डरोगे, तो ऐसा है कि आप अपने आप को टेस्ट करने से डर रहे हो। आप ये जाँचने से डर रहे हो कि हम अगर पानी में गिर गए, तो हमारा क्या होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। दोबारा से करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन टेस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। जैसे कि देखो, मैं सीधी-सीधी बात करूँ, जब आप टेस्ट दोगे कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। जो क्वेश्चन गलत होंगे, वो नए क्वेश्चन थे आपके लिए। तो आपको वहाँ से नए क्वेश्चन मिल गए और उन नए क्वेश्चन में नए तरीके से कॉन्सेप्ट लग रहा था, जो कि कॉन्सेप्ट पुराना था लेकिन लग नए तरीके से रहा था। ये तरीका भी आपको मिल जाएगा। तभी तो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मिल जाएगा। है ना? तो बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा है। दूसरी चीज़ कि जी पढ़ कर के छोड़ देना। हमने पढ़ाई करी, आज पढ़ लिया, अब दोबारा इसको नहीं पढ़ेंगे। आज मान के चलो मैंने ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर था वो पढ़ लिया। अब मैं ग्रेविटेशन को पूरे टाइम तक, जब तक मेरा नीट का एग्जाम नहीं होगा, मैं तब तक नहीं पढ़ूंगा। ऐसे नहीं होना है। रेगुलरिटी चाहिए भाई साहब, रिवाइज करना पड़ता है। 1:4:7 के रेशो में रिवाइज कर लो। आज याद करा, फिर 1 दिन बाद फिर रिवाइज करो, फिर उसके 4 दिन बाद रिवाइज करो, फिर उसके 7 दिन बाद रिवाइज करो। मजाले की जिंदगी में भूल जाओ। सच में आसान है। दूसरा जो पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका, उसमें मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं। सबसे पहले जी कि जी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कहां से रखें। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो ऐसे समझ के चलिए कि केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है। इनकी कोलियां भर लो बिल्कुल। सोते टाइम भी ऐसे मान के चलो कि सिर के नीचे लगा के सोनी है। एनसीईआरटी इस लेवल पे आपको पढ़ के चलना, एनसीईआरटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। रही बात फिजिक्स की, तो भैया देखो, फिजिक्स का तो सीधी सीधी बात है,
फिजिक्स इज द यूनिवर्स और यूनिवर्स इज द गॉड, तो यू कैन से दैट फिजिक्स इज द गॉड, है ना। तो फिजिक्स के लिए तो भैया जितना पढ़ो उतना थोड़ा, तो इसके लिए ज्यादा बेहतर है न्यूमेरिकल्स लगाओ बस तगड़े करके, एम क्वेश्चंस एमसीक्यू लगाओ दबा करके। सर किस किस में कितने कितने कैसे कैसे, 60 एमसीक्यू डेली के लगा लो, चैप्टर वाइज लगाओ चाहे रैंडम लगाओ, कैसे भी लगाओ, ये मर्जी आपकी है। किसमें? बायोलॉजी में। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, भैया केमिस्ट्री में आप 50 लगा लो, 50। चलो जी, आपने कहा जी मैंने 50 एमसीक्यू लगाने हैं केमिस्ट्री में, लेकिन 50 ही आप लगाओ इसमें, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये वाला पोर्शन आपको रैंक दिलाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये दोनों पोर्शन जो है ना, ये आपको मार्क्स दिलाता है, ये रैंक दिलाएगा, इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि देखो बायो याद करने वाली चीज है, जितने भी नीट करने वाले बालक है ना, सभी की बायो एकदम बेहतरीन होती है, फिंगर टिप्स पे होती है। यहां से तो मार्क्स आएंगे, रैंक नहीं बनेगी। केमिस्ट्री, बायो पढ़ने वाले बालकों की केमिस्ट्री भी बढ़िया होती है, धुरंधर होती है, एकदम बेहतरीन। अब जहां पे बालक मार खाते हैं वो है फिजिक्स। अब आप फिजिक्स पे अगर अपनी पकड़ बना लेते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो खुला खेलो धुरंधर बन के, फिर तो डांस करते रहोगे अक्षय खन्ना की तरह। समझ में आए? तो इन 3 चीजों पे आपको पकड़ बनानी, डेली एमसीक्यू करने, डेली, ये डेली करना है आपको, इतना काम डेली करना है कंसिस्टेंसी के साथ। बात आई रिवीजन की, तो मेरे दोस्त रिवीजन आप करो 147। अब 147 का मतलब क्या है? आपने अगर आज पढ़ा है, अगर आपने आज पढ़ा है, तो एक दिन बाद यानी कि यस्टरडे भी, सॉरी टुमारो भी आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे उसको, टुमारो रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। उसके 4 दिन बाद, आफ्टर 4 डेज, फिर से आप इसको रिवाइज करोगे, फिर 7 दिन बाद आप इसको रिवाइज करोगे। ये ऑटोमेटिक कितनी बार हो गए? 1 2 3 4, 4 बार रिपीट कर दिया भाई, याद ना होगा? याद ऐसी बात कर रहे हो तुम। मैं ये कह रहा हूं कि तुम रास्ते में चलते चलते किसी को भी फोन पे पढ़ा दोगे, पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री पूरी बायो इस लेवल पे रिवाइज हो जाएगा मेरे भाई। नीट तो बहुत छोटी सी बात है, तरीके बदलो बस, समय तो नहीं है सभी के पास में, तरीके बदलने बस आपको। अब बात करते हैं जो आप गलतियां करते हो, बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आपका सिलेक्शन रोक देती है, कौन कौन सी? सबसे पहले तो ये चीज है जी, हम तो मोबाइल से पढ़ाई करेंगे, पापा हमें मोबाइल देवाओ, और वो भी हमें चाहिए आईफोन 17, हम तभी पढ़ाई करेंगे, अदरवाइज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो भैया अरे मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती, ऐसा लोग कहते थे और ऐसा मैं भी कहता हूं। क्यों? ऐसा नहीं कि मैं पुराने विचारों का हूं, मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूं, ये जो है ना 1336 ग्राम का, और लड़कियों में 1128 ग्राम का, ये कहता है भाई साहब मोबाइल से पढ़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मोबाइल में इंस्टाग्राम नाम की एक चीज है, और एक है यूट्यूब में शॉर्ट्स, और इंस्टाग्राम में रील्स। एक बार अंगूठा चला नहीं कि फिर पता नहीं चलेगा आधा घंटा कब निकला कि 2 घंटा निकल गया। समझ में आ रही है? तो वहां पे आपको पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर आप वो चीजें देखो कि जिसमें दिमाग को रिलैक्स मिलेगा, सुकून मिलेगा, चाहे वो अश्लील हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे आपको पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई अगर आपको करनी है, आप किताबों से करिए, किताब आपको कभी कुछ ऐसा देगी नहीं कंटेंट, है ना जी। दूसरी चीज है कि 10 टीचर्स फॉलो करना, कि जी मैंने तो पीडब्ल्यू वाले सर भी फॉलो कर रखे, मैंने ये वाले सर भी फॉलो कर रखे, मैंने ये वाले सर भी फॉलो कर रखे, मैंने ये वाले भी कर रखे। भैया अरे ऐसा कुछ ना होने का। 10 टीचर का अलग अलग तरीका है पढ़ाने का, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ाने का। अब आप ये सोचो हम तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से सीखेंगे, तो भैया अरे उतना समय नहीं है तुम्हारे पास में, तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेई एडवांस का एग्जाम नहीं दे रहे। ये इतना लंबा चौड़ा कोई समय भी नहीं तुम्हारे पास में कि जी 3-4 साल का समय है, अपना आराम से करते रहेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट डीप में समझ लेंगे। कोई फायदा ना है, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट खुद को समझना है, किसी दूसरे को समझाना नहीं है। किसी भी एक टीचर को फॉलो करके चलो, लेकिन टीचर दमदार हो बस। टीचर के कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आने जरूरी है, चाहे वो टीचर अच्छा है या बुरा है। पब्लिक उसको फॉलो करती है नहीं करती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना जरूरी है बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो टीचर बेस्ट है। नोट्स बनाते ही खुश हो जाना, पढ़ाई नहीं करना। या जी मैंने तो एक टीचर की वीडियो रोक रोक के देखो जी मैंने नोट्स बना लिए, पढ़ा कितना। अक्सर जो बालक गलती करते हैं वो यही करते हैं कि जी नोट्स बनाने को ही मान लेते हैं कि जी हम तो पढ़ लिए, ऐसे पढ़ाई ना होती है। नोट्स बनाना अलग चीज है, और पढ़ने का मतलब है उस चीज को अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करना किस तरीके से? कि अगर कोई सामने वाला पूछ ले तो हम तुरंत फटाक से जवाब दे दें, वो होता है पढ़ना।
उसको कहते हैं। नोट्स लिखने से आप सिर्फ अपने लिए कंटेंट तैयार कर रहे हो। ऐसा है कि तलवार में धार लगा रहे हो बस आप, पेड़ नहीं काटे अभी। पेड़ काटने के लिए पेड़ काटना पड़ेगा, तलवार चलानी पड़ेगी। आप तलवार चलाओगे तब ना कटेगा पेड़, है ना। तो ये याद रखना कि नोट्स बनाते खुश मत हो जाना, वो पढ़ाई नहीं करी आपने। अब बात करते हैं टेस्ट से कम मार्क्स पर छोड़ देना। क्या जी टेस्ट में कम मार्क्स आए तो हमने उसको छोड़ दिया जी, हमारे बिल्कुल जी ना कर रहा, अब मैं तो बिल्कुल भी ना करूं, मेरे तो जिंदगी खराब होगी, मैं नीट में कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब मेरे टेस्ट में नहीं आ रहे तो मेरे नीट में कहां से आएंगे। ये सोच सबसे बड़ी जिंदगी खराब करती है भाई। ये ऐसी सोच है ना कि बहुत अपर लेवल पे लेके चली जाती है। पता नहीं बच्चा क्या क्या कर जाता है। नहीं करना मेरा दोस्त। संदीप माहेश्वरी की बड़ी अच्छी बात है कि जिंदगी है, सामने से बॉल फेंक रही है, एक बॉल मिस हो गई, 5 बॉल मिस हो गई, क्या फर्क पड़ता है, छठी बॉल पे छक्का मार दो, हो गया बराबर। लेकिन हम जी हार मान जाते हैं। हार मत मानो, हार मानना बिल्कुल बेकार है यार। तुम डिसिप्लिन में चलोगे तो हार मानने का तो शब्द ही नहीं है। फिर तो सीधी एक ही बात होगी, या तो तू या मैं, बस। या तो ये टेस्ट होगा या फिर मैं इसको टेस्ट की औकात दिखा के रहूंगा, बस, और कुछ नहीं। ये काम होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो चौथा पॉइंट है आपके लिए माइंड सेट फॉर नीट 2026। कि जी हमें 2026 के लिए क्या माइंड सेट करके चलना चाहिए। फिर माइंड सेट आपका बड़ा तगड़ा होना चाहिए। कैसे कि जी डेली तो स्टडी होनी चाहिए, डेली। और उस स्टडी में आपको लगना चाहिए कि मैंने आज की पढ़ाई से खुद में एक ऐसा नया 1% कॉन्सेप्ट ऐड करा है जो मुझे पहले नहीं पता था। समझ में आया कुछ, यानी कि हर दिन आपको लगना चाहिए कि आज मैंने भले एक लाइन से ही, कि आज मैंने आज कुछ नया दिमाग में सेव करके रखा है, नया कुछ। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी जरूरी है भाई साहब। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा बड़ी होती है। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मत पड़त सुजान, रस्सी के आने जाने से सिल पर पड़त निशान। आप बार बार रस्सी भी अगर घिसोगे ना पत्थर पे तो पत्थर घिस जाता है, समझे। तो आप ये मत सोचो कि हम तो फिसड्डी रहे, हम बैक बेंचर रहे, हम हिंदी मीडियम के हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। भैया बिल्कुल हो सकता है, कंसिस्टेंसी तो लेकर आओ। कंसिस्टेंसी इज द मेजर फैक्टर इन एवरी सक्सेस, आई कैन से, ये मैं मानता हूं। अब अगली बात है जी डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन, हम यार आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो इस चीज को तो हम बिल्कुल बोलेंगे कि डिसिप्लिन सीधी सीधी बात है किसी भी मोटिवेशन से बड़ा है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं, मोटिवेशन की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनका डिसिप्लिन ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं सुबह उठा, आज 4:30 बजे उठ गया, ठीक है जी। अगले दिन मैं उठा ही ना जी 9 बजे तक। डिसिप्लिन है नहीं है। जब मैं 9 बजे तक नहीं उठा तो मैं काम कैसे करूंगा। फिर मुझे लगेगा यार काम तो हुआ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, मैं धरती पे बोझ हूं, दुनिया जन कहां से कहां जा रही है, सबके सब टेस्ट पास करते जा रहे हैं, सब इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, घर वाले मुझे बाहर कर देंगे, मेरी शादी नहीं होगी, मेरे बालक नहीं होंगे, मेरा फलाना नहीं होगा, ठिकाना नहीं होगा। इन दुनिया भर के झंझटों में दिमाग उलझ जाएगा। फिर किस वजह से उलझा? क्योंकि आप पहले 4:30 बजे उठ रहे थे तो अगले दिन आप 9 बजे उठे, आपने पूरे 3.5 घंटे का गैप मार दिया, नुकसान कर लिया अपना, समझे। क्या बात कर दी। अब सुनो, 3.5 नहीं सॉरी 4.5 घंटे का। अब आ जाओ वापस से। तो भैया अगर आप डिसिप्लिन में होते फिर ये चीजें आती क्या। आप डेली 4:30 बजे उठ रहे हो, डेली आप पढ़ रहे हो कि जी 5 बजे मैं फ्रेश हो आकर के बिल्कुल पढ़ने बैठूंगा, और डेली आप पढ़ के बैठ रहे हो। आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आप तो खुद ही मोटिवेटेड हो। कभी देखा है आर्मी वाला बंदे को कि भैया उसे मोटिवेशन की जरूरत है? कभी जरूरत नहीं। उससे कहते हो कि जी आज युद्ध होना, ठीक है जी बिल्कुल अभी चलो। उससे कहना है वो, उससे कह दो कि जी परसों होगा, हाँ जी कोई बात नहीं परसों कर लेंगे। मोटिवेशन डाउन नहीं होता भाई आर्मी वालों का। क्यों? डिसिप्लिन इज द मेजर फैक्टर देयर। वहां पे तगड़ा मेजर फैक्टर काम करता है डिसिप्लिन का और कंसिस्टेंसी। चाहे भले ही आर्मी वालों को तुम्हारा युद्ध हो ना हो, डेली अगर ये है कि रनिंग करनी है तो करनी ही है। डेली अगर 10 कार्ट्रिज खाली करनी है तो करनी है। ये डिसिप्लिन है और यही डिसिप्लिन उनको मोटिवेशन देता है। इसीलिए मैंने लिखा है मोटिवेशन से ग्रेटर होता है डिसिप्लिन, और टैलेंट से ग्रेटर होता है कंसिस्टेंसी। बना करके रखो मेरे दोस्त, नेट में सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा। आपको लगेगा हलवा है, बहुत आसान है। दूसरी चीज, अब अगर आपको लगा कि वीडियो में कुछ वैल्यूएबल चीजें रही हमारे लिए तो यार लाइक करके जाना, और सीरियस अगर हो नीट के लिए तो करके जाना। और हाँ दूसरी चीज, शेयर करना अपने उस दोस्त को जो बिल्कुल ऐसे, हाँ नीट का एग्जाम देना तो है पर इस असुरा
कब से शुरू करें? कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमें मोटिवेट कर दे तो हम कर लेंगे नीट की तैयारी। ऐसे वाले इंसान को शेयर कर देना, ठीक है? अब दूसरी चीज, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा तो यार कर देना, और क्या बस। और कमेंट में जरूर लिखना कि आई एम सीरियस फॉर नीट 2026। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।